नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सांप का रेस्क्यू नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, अनुशासन की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी देश सेवा को समर्पित कर दी। ये है भरत भाई, पहले भारतीय सेना में फौजी और आज वन विभाग में एक समर्पित कर्मी। देश की सीमा पर दुश्मनों का सामना करने वाला ये जवान आज जंगल और वन्य जीवों की रक्षा कर रहा है। भरत भाई ने अपने जीवन के कई साल सेना में बिताए। कठिन ट्रेनिंग, कड़ाके की ठंड, सीमा की सुरक्षा, अनुशासन और जोखिम भरी ड्यूटी। सेना ने उन्हें सिखाया डर को कैसे नियंत्रित करना है, संकट में शांत कैसे रहना है और हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लेना है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन भरत भाई ने फिर से वर्दी पहनी, इस बार वन विभाग की। वन विभाग में काम करना भी किसी मिशन से कम नहीं। यहां दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि खतरे की स्थिति होती है। कभी तेंदुआ गांव में घुस जाता है, कभी मगरमच्छ तालाब में दिख जाता है और कई बार जहरीले सांप इंसानी बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में लोगों की जान बचाना और साथ ही उस जानवर को भी सुरक्षित रखना, यही असली चुनौती है। एक दिन गांव से सूचना आई, पुराने कुएं में बड़ा सांप गिर गया है। गांव में अफरातफरी मच गई, लोग डरे हुए थे। कुछ लोग उसे मारने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी वन विभाग को खबर दी गई और मौके पर पहुंचे भरत भाई। उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। पानी भरा हुआ था, दीवारें फिसलन भरी थी और नीचे एक लंबा सांप इधर उधर घूम रहा था। स्थिति आसान नहीं थी। भरत भाई ने जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले इलाके को खाली करवाया, लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया। फिर शुरू हुई तैयारी। रस्सियां बांधी गई, लकड़ी के तख्ते रखे गए, संतुलन बनाने की व्यवस्था की गई। सेना की ट्रेनिंग यहां काम आई। हर कदम सोच समझकर, हर मूवमेंट नियंत्रित। नीचे उतरना मतलब सीधा खतरे के सामने जाना। कुएं के अंदर उतरते ही स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। पानी में फिसलन, दीवारें गीली और सामने सांप। सांप खुद भी डरा हुआ था। जब कोई जानवर डरता है तो वो हमला भी कर सकता है। भरत भाई ने दूरी बनाए रखी, धीरे धीरे उसकी दिशा को कंट्रोल किया। विशेष उपकरण से उसे पकड़ने की कोशिश की। 1 सेकंड की चूक और जहर का वार जानलेवा हो सकता था, लेकिन अनुभव बोल रहा था। कुछ मिनटों की सटीक रणनीति के बाद आखिरकार सांप को सुरक्षित नियंत्रित कर लिया गया। जैसे ही सांप ऊपर लाया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। किसी को चोट नहीं लगी, न इंसान को, न उस जीव को। यही असली रेस्क्यू है, जहां दोनों सुरक्षित रहें। रेस्क्यू के बाद भरत भाई उसे लेकर गए जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में। घना जंगल, सूखी पत्तियों की सरसराहट और प्रकृति की शांति। वहीं पर सांप को छोड़ा गया। वो धीरे धीरे जंगल में गुम हो गया। यही है असली संरक्षण। दोस्तों, सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे चूहों की संख्या नियंत्रित करते हैं, फसल बचाते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। अगर सांप खत्म हो जाए तो खेतों में चूहों की भरमार हो जाएगी। इसलिए हर सांप दुश्मन नहीं होता। अगर आपके आसपास सांप दिखे तो घबराए नहीं, उसे छेड़े नहीं, खुद पकड़ने की कोशिश न करें। तुरंत वन विभाग को सूचना दें। बच्चों और पालतू जानवरों को दूर रखें। याद रखिए, 90% हादसे तब होते हैं जब लोग खुद पकड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो बिना शोहरत के चुपचाप सेवा करता है। भरत भाई जैसे लोग दिन रात जोखिम उठाते हैं। ना कोई बड़ी खबर, ना कोई बड़ी हेडलाइन, लेकिन उनका काम कहीं जाने बचाता है। सेना में उन्होंने सीमा बचाई, आज जंगल बचा रहे हैं। पहले दुश्मनों से लड़े, आज अज्ञानता से लड़ रहे हैं। कई लोग डर में आकर सांप को मार देते हैं, लेकिन जागरूकता ही समाधान है। प्रकृति से लड़ना नहीं, प्रकृति के साथ जीना सीखना है। भरत भाई की कहानी हमें सिखाती है, साहस सिर्फ ताकत नहीं, साहस जिम्मेदारी है। देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती,
जहां भी आप समाज और प्रकृति के लिए काम करते हैं। वही असली देश सेवा है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और बहादुरी की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, डर नहीं, समझ जरूरी है। वन्य जीवों का सम्मान करें और जिम्मेदार नागरिक बने। जय हिंद।